नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की जो शायद हमारे जीने का तरीका ही बदल दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। तो आइए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी गाड़ियों से धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकले, या हमारे शहर बिना किसी प्रदूषण के रोशन हो। ये सब मुमकिन हो सकता है, और इसका जवाब हमारे चारों तरफ मौजूद सबसे आम चीज यानी पानी में छिपा है। तो आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या भला? बहुत आसान शब्दों में समझिए। हम सूरज या हवा से मिलने वाली क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को उसके दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और बस यही हाइड्रोजन बन जाता है हमारा सुपर क्लीन फ्यूल। पानी से ईंधन सुनने में थोड़ा अजीब और किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि पक्की साइंस है। चलिए देखते हैं कि पानी के अंदर छिपी इस जबरदस्त एनर्जी को बाहर कैसे निकाला जाता है। इसका मूल आइडिया बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि पानी एक खजाने का संदूक है और साफ सुथरी बिजली उसकी चाबी। जैसे ही हम इस चाबी का इस्तेमाल करते हैं, पानी के अंदर बंद जीरो एमिशन वाली ताकतवर एनर्जी बाहर आ जाती है। ठीक है, तो अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। देखिए, ये प्रोसेस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम लेते हैं पानी, फिर उसमें रिन्यूएबल सोर्स मतलब सोलर या विंड पावर से बनी बिजली को पास करते हैं, और बस हो गया काम। पानी अपने असली हिस्सों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हम हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इकट्ठा कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस में कोई भी जहरीली गैस नहीं निकलती, सिर्फ ऑक्सीजन निकलती है, जो हमारे सांस लेने के लिए कितनी जरूरी है। और यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है। इसलिए जो हाइड्रोजन बनता है वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होता है, और इसी वजह से इसे ग्रीन यानी पर्यावरण का दोस्त कहा जाता है। अब देखिए, ये काम करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है जो काफी पुराना और भरोसेमंद है। दूसरा तरीका थोड़ा नया है, ज्यादा तेज और एफिशिएंट है। और एक तीसरा भी है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है और बहुत ज्यादा तापमान पर काम करती है। हर तरीके के अपने अपने फायदे हैं। तो मतलब साफ है कि हमारे पास पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाने के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। चलिए अब जरा इसके फायदों पर नजर डालते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक साफ सुथरे विकल्प के तौर पर हमारे लिए क्या क्या अच्छी चीजें लेकर आता है। यह सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, बल्कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक बिल्कुल नया जरिया है। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। उनका कहना है ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला क्लीन एनर्जी कैरियर है, जिस पर पिछले कुछ सालों में दुनिया भर का ध्यान गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट और सरकारें इसे बहुत सीरियसली ले रही हैं। इसके फायदे तो वाकई लाजवाब हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, जीरो एमिशन, यानी हमारी हवा बिल्कुल साफ रहेगी। दूसरा, हम इससे एनर्जी को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। सोचिए, गर्मियों में बनी सोलर एनर्जी को हाइड्रोजन के रूप में सर्दियों के लिए बचाकर रख सकते हैं। फिर इसे फ्यूल सेल में इस्तेमाल करके बिना किसी प्रदूषण के बिजली बना सकते हैं। और तो और, ये इंडस्ट्री के लिए एक क्लीन कच्चा माल भी है। लेकिन जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। यहां भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। तो अब वक्त है एक रियलिटी चेक का। वो कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें हमें पार करना ही होगा? देखिए, मोटी मोटी 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, इसे बनाने का खर्च अभी बहुत ज्यादा है। दूसरी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। मतलब हाइड्रोजन को बनाने, स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें बिल्कुल नए तरह के पाइपलाइंस और स्टेशन बनाने होंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और तीसरी चुनौती है इसके प्रोडक्शन को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना, जो तकनीकी रूप से अभी भी थोड़ा मुश्किल है। ये स्लाइड इस पूरी सिचुएशन को बड़े अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है जीरो एमिशन फ्यूल का सुनहरा वादा, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि ये अभी भी पेट्रोल डीजल से कहीं ज्यादा महंगा है। एक तरफ ये रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने का बेहतरीन तरीका है, तो दूसरी तरफ इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। तो हमने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन में क्षमता तो बहुत है, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी रुकावटें हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों के बावजूद अगर हम इन्हें पार कर पाएं, तो हाइड्रोजन से चलने वाला भविष्य आखिर दिखेगा कैसा?
ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ तक ले जा सकती है? इसके इस्तेमाल की संभावनाएं वाकई बहुत ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, बिजली बनाने में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के काम में भी। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हमारी गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि हमारे कारखानों और हमारे घरों को भी पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब भविष्य में हमें सड़कों पर फ्यूल सेल से चलने वाली कारें और ट्रक दिख सकते हैं। हमारे शहरों को बिना प्रदूषण के बिजली मिल सकती है और हमारे कारखानों में बनने वाला सामान भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बन सकता है। ये एक पूरे एनर्जी सिस्टम में बदलाव की तस्वीर है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, आज इसकी लागत ज्यादा है और कुछ ही लोग इसे अपना रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, इसकी लागत भी कम होती जाएगी और भविष्य में ये पेट्रोल डीजल को टक्कर दे पाएगा और हर जगह इस्तेमाल होने लगेगा। ये एक मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं, लेकिन हर एक कदम हमें एक साफ सुथरे भविष्य की ओर करीब ले जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में हमारी ऊर्जा की दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत है। यह हमें एक साफ और टिकाऊ भविष्य दे सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम सच में ये करना चाहते हैं और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार हैं। फैसला हम सबको मिलकर करना है।